माननीय देश बंधु प्रणाम। बंधुगण, आज का डिस्क्रिप्शन कल वाला जो वीडियो दिए हैं, पत्नी क्यों पति को परमेश्वर मानती है, उस वीडियो का थोड़ा सा और आगे देता हूँ। उससे थोड़ा आगे तो उसका भी शीर्षक होगा कि मर्यादा के भीतर पति पत्नी। मर्यादा के भीतर पति पत्नी, यही उसका शीर्षक होगा। इसके आगे मैं बातचीत करूँगा। ये बातचीत करने के बाद, ये इसके बारे में बतलाने के पहले थोड़ा सा लूज टॉक में मिला जुला हुआ मिक्स टॉक थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट 2 मिनट। तो लूज टॉक में ये कहना है कि देखिए, हम जो है वीडियो जो हम देते आ रहे हैं, सिलसिलेवार नहीं देते हैं। अभी इधर हाल फिलहाल से सिलसिलेवार शुरू किए हैं, मतलब प्रसंग के बाद में फिर से प्रसंग का जब प्रश्न आ रहा है तो उसका कंटिन्यूटी जवाब देना चाहिए, तभी ना वो लगातार दर्शक देख के उसको समझेंगे। तो एक हुआ। दूसरा चीज़ है कि हम शुरू में जो हमको वीडियो बनाते थे तो उसमें व्यू काट लेता था, सब्सक्राइबर ख़त्म हो जाता था, बहुत गड़बड़ सड़बड़ होता था। तो हम उसका कलंक देते थे कि यूट्यूब का कर्मचारी हो या टेक्नीशियन हो, वो उसका काम। फिर बाद में हमको लगा कि नहीं, ये यूट्यूबर लोगों को काम है, क्योंकि बिना 2 नंबर का कैरेक्टर जो है वही ये काम गुंडा चोर ही कर सकता है, दूसरा कोई काम गड़बड़ नहीं कर सकता। अच्छा आदमी कभी गड़बड़ किसी का नहीं करेगा। तो हमने गड़बड़ किया और बहुत परेशान। तो हम सोच रहे थे कि शायद वो धार्मिक चैनल को पसंद नहीं कर रहा है, इसलिए ऐसा गड़बड़ कर रहा है। तो कहीं ये लोग पॉलिटिकल मोटिवेशन तो नहीं है, जैसे हमारे देश में कुछ नेता लोग जो है सांप्रदायिक के खिलाफ नेता लोग थे और बहुत भाषण भी देते थे, हल्ला गुल्ला भी करते थे। तो कहीं इस तरह का मोटिवेशन तो नहीं है इन लोगों में। तो लेकिन जब कुछ अच्छा धार्मिक लोगों का प्रवचन सुने यूट्यूब के माध्यम से, तब हमको लगा कि ना, ये तो यूट्यूब में धार्मिक लोग प्रवचन दे रहा, तो फिर उन लोगों को प्रवचन हो रहा था हमारा। तो हम सोचे कि हमारा कोई व्यक्तिगत भी दुश्मन होगा जो इस तरह कर रहा है, व्यक्तिगत रूप से हमको नहीं चाहता है, वो लोग ये सब करता होगा। धर्म के विरुद्ध कोई वहाँ ऐसा कोई नियम यूट्यूब में नहीं है। तो इसलिए हम जो है धर्म दिए, लेकिन जहाँ तहाँ से हम सिलसिलेवार गीता का सब अध्याय का दिया है करीब, लेकिन सिलसिलेवार 1 से 18 लगातार नहीं दिए। दूसरी चीज़ है, वेद का भी बहुत दिए, सिलसिलेवार नहीं दिए। क्रमशः जो देना चाहिए उस तरह के नहीं दिए, जहाँ तहाँ से दिए हैं, लेकिन दिए हैं सब। इसके बाद में शास्त्र का ज्ञान, वास्तुशास्त्र का ज्ञान हल्का फुल्का सब जगह दिए हैं, लेकिन सिलसिलेवार ढंग से नहीं। ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है हमको ये सब चीज़ रियलाइज़ किए कि हमारा कभी मन का होता कि ये शायद बंद कर देगा, नहीं चलने देगा। हम मतलब उल्टा आतंक, ये भय होना चाहिए उन लोगों को कि ये देंगे कि नहीं देंगे, इनका कोई सफलता नहीं मिल रहा है यूट्यूब के हिसाब से, कानून से या गूगल के कानून से। ये हो सकता है बंद कर दें, जैसे बहुत लोग यूट्यूब में चैनल देना बंद कर दिया, बहुत लोग बंद कर दिया। कहा कि उसको मोनेटाइज नहीं होता है, तो बिना फायदा का वो किस लिए बकेगा इतना, अब बोलेगा और चैनल चलाएगा। तो इसलिए हमको वो लोग उधर से होना चाहिए, सोचा हम ही को हो रहा है कि कहीं वो लोग बंद न कर दे, तो हमारा जो प्रवचन का जो कहना चाहते हैं वो पूरा नहीं कह पा रहे हैं, अभी बाकी है, उसको पूरा कैसे करें। तो अब लगभग पूरा कर चुके हैं, फिर भी अगर जो है बाकी तो उसको भी कर देंगे। इसके बाद वो लोग बंद करें, कोई भय नहीं,
चाहे मैं ही बंद कर दूंगा, उन लोगों को कोई भय नहीं, क्योंकि उन लोगों का तो कोई कर्जा खाया नहीं हूँ मैं, एक पैसा 1 रुपया भी नहीं खाया हूँ। तो मैं बंद ही कर दूंगा तो उसको क्या घाटा है, फायदे है। तो इसीलिए कोई बात नहीं है, यही लूज चौक अभी कर रहे थे तो इतने ही रहने दीजिए। ये अभी बाद में अब ख़त्म, अब आ गए प्रवचन पर। तो हम आज का मुद्दा बना रहे थे कि पति पत्नी की मर्यादा, मर्यादा के भीतर पति पत्नी रहती है हिंदू परिवार में, हिंदू धर्म में मानने वाले में। तो वो क्या है मर्यादा के भीतर, मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, कम समय में बताऊँगा। मर्यादा ये है कि पत्नी का आदर्श होना चाहिए कि जो व्यवहार हम अपने माता पिता के साथ रखते हैं वही व्यवहार हम ससुर के या सास के साथ उसको भी पिता और माता समझ के व्यवहार रखें। दूसरा चीज़, जो व्यवहार हम अपनी बहन के साथ रखते हैं नैहर में, वही ससुराल में अपनी ननद के साथ, पति के बहन के साथ अपनी बहन समान व्यवहार रखें, बातचीत व्यवहार। जो व्यवहार हम छोटे भाई बड़े भाई के साथ रखते हैं नैहर में, वही व्यवहार यहाँ के बड़े भाई यानी भैंसुर दादाजी जिसको कहते हैं लोग, भैंसुर भी करते हैं, बड़े भैया भी करते हैं उनके साथ, और छोटा भैया जो देवर जी हैं उनके साथ भी वही व्यवहार हो जो अपना बड़ा भाई छोटा हो। ये हुआ मर्यादा के भीतर। इसके बाद जो हमारा नैहर का सगा संबंधी जितना भी रिश्तेदार है तो उसके साथ जो हमारा अच्छा संबंध है वही संबंध हम पति के समस्त से रिश्तेदार सगा संबंधी के साथ वही संबंध। तो ये मर्यादा जो है यही पत्नी का हो और पति का भी यही हो। पति भी जो व्यवहार अपने सगा संबंधी का वही अपने ससुराल के सगा संबंधी, जो अपने घर परिवार के साथ व्यवहार है वही ससुर सास साला सरहद साली सब उसके पूरे परिवार के साथ वही व्यवहार रखना चाहिए। तब हुआ कि पति भी मर्यादा के भीतर है और पत्नी भी अपनी मर्यादा के भीतर है। ये मर्यादा को मेंटेन करने से क्या होता है कि पारिवारिक सुख उत्पन्न होता है, अशांति नहीं, सुख, कलह नहीं, प्रेम उत्पन्न होता, प्यार उत्पन्न होता। जो आदर सम्मान ससुराल में वही आदर सम्मान नैहर में मिलता है, या वही आदर सम्मान उसको नैहर में देना पड़ता है वही ससुराल में देना चाहिए, देना पड़ता है दे। और वही पति को भी अपना ससुर ससुराल के सगे संबंधी परिवार में दे, और अपने पिता के यहाँ तो दीजिए, पिता माता के यहाँ वही प्यार सम्मान दे। देखिए हमारे यहाँ कुछ ऐसा है हिंदू परिवार में कि यार हम जहाँ के दामाद हैं वो लोग कुछ लोग वहाँ पूरा गांव के लोग, कोई जरूरी नहीं है कि उनका भाई भैयार हो, हमारे ससुराल का पूरा कोई भी जात कोई भी धर्म के लोग गांव के दामाद भी हैं, गांव के दामाद। बताइए वो गांव का दामाद इतना बड़ा मन विस्तार तक फैल जाता। वही यहाँ हमारे यहाँ भी हमारी जो पत्नी है उसको कोई कुल वंश की बहू कहता है, तो कोई गांव की बहू है, गांव की बहू है। तो यही चीज़ मैं कहता हूँ कि ये मर्यादा के भीतर अगर आप हैं तो आपको सम्मान ज़रा फैल के मिलेगा। ये नहीं कि सिर्फ ससुराले में मिलेगा, ससुराल के पूरे परिवार में मिलेगा। पत्नी को भी अपने घर में परिवार में नहीं पूरे गांव समाज में मिलेगा, पूरे कुल वंश में मिलेगा। तो इस चीज़ को मेंटेन करना, इस चीज़ को लागू करना, निभाना हर पति हर पत्नी का अनिवार्य कार्य होता है, अनिवार्य, कंपल्सरी जिसको कहते हैं। और इसी मर्यादा को हम उत्तम व्यवहार, उत्तम शिष्टाचार, उत्तम कुल खानदान वंश की नाम प्रतिष्ठा सब इसी में है। हमारे दादा परदादा का भी नाम इसी में है, सब नाम सबका जैसे खेती है। तो यही चीज़ मैं आज संक्षेप में आपको बता दिया। हम लोग इसी तरह परिवार के हैं, इसी तरह खानदान के वंश के हैं, कुल वंश के हैं।
तो हम लोग जो है इसी की मान्यता को निभाने की कोशिश करते हैं। भले ही इसमें थोड़ा संयम करना पड़ेगा, सहनशीलता का परिचय देना पड़ेगा, बर्दाश्त करना होगा दोनों पति पत्नी को, तभी इस तरह का निभा सकते हैं। तो ये चीज़ जो है मैं आपको बतलाया, इतना ही है, इससे ज़्यादा यहाँ मैं नहीं बताऊँगा। फिर अगला चीज़ जो है रिश्ते नाते के संबंध में ये कई गो वीडियो दे चुका हूँ, और रिश्ते नाते के संबंध में और अगला वीडियो दूँगा, ताकि आप लोग ये जज्बाती संबंध, रिश्ता संबंध मतलब होता है अपनापन, मतलब धर्म का संबंध, विश्वास का। जहाँ विश्वास है वहाँ धर्म है, जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ पाप है। हम शक करेंगे और विश्वास करेंगे, पाप करेंगे। हम विश्वास करेंगे, आस्था लाएंगे, धर्म करेंगे। आस्था और विश्वास जो है ये क्या कहते हैं, इसके बिना धर्म नहीं। धर्म का स्रोत, सनातन धर्म का स्रोत है श्रद्धा, विश्वास, आस्था और विश्वास। तो वही आस्था विश्वास होना चाहिए हर घर परिवार में। और इसके बाद समाज तो अभी शुरू किए नहीं, समाज भी लेके चलना। देश हो गया, बहुत किए देश का, देश अभी रास्ते में है, चल रहा। अब समाज के भीतर जो है वो सब चीज़ बताएंगे डिटेल में। जो समाज लेके हम लोग चलते थे वो समाज को अभी नहीं चल पा रहे थे, अब सब समाज को लेके चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।